Hello guys, today we are going to discuss about reaction of metals and non-metals. So our topic is reaction of metals and non-metals. So इसको समझने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझना पड़ेगा जो आपने शायद क्लास 9th में पढ़ा होगा. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपको फिर से बता देता हूँ. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो आपने कुछ सुना होगा 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. सो आपको बताता हूँ क्या होता है. बेसिकली देखो, आप मान लो कि अगर कोई भी आप बताओ, सो जैसे सोडियम कोई एटम है, ठीक है. सोडियम का एक एटम है. ओके, सो आपने पढ़ा होगा कि बीच में न्यूक्लियस होता है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज होता है वो बीच में होता है, ठीक है. बीच में होता है, सिर्फ मिडिल में होता है. और जो इलेक्ट्रॉन का शेल होता है वो चारों तरफ होता है. सो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे मान लो कि 2, ठीक है. सो मान लो कि मैं आपको बताऊँ तो शेल तो बहुत सारा होता है. जैसे आपको K, L, M, N ऐसे बढ़ते जाएगा. सो शेल बहुत सारा होता है, ठीक है. तो ये दिया इलेक्ट्रॉन शेल्स. और ये इलेक्ट्रॉन शेल कैसे भरते हैं? सबसे जो अंदर का शेल है वो सबसे पहले भरेगा, और जैसे जैसे शेल भरते जाएगा वैसे वैसे एक शेल ऊपर से ऐड होता जाएगा, ठीक है. मान लो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. ओके, सो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम. सो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसे निकालना है. सो आपको किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है. सबसे पहले आप उसका आप एटॉमिक नंबर देखो कितना है. सो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम मुझे पता चल गया कि 11 है, ठीक है. सबसे अंदर का होगा K शेल. अच्छा, ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप. ओके, सो सबसे अंदर होगा K शेल. ओके, इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूँ. ओके, थोड़ा दूर में लिखता हूँ इसको. ये है K शेल. सो K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2. लेकिन यहाँ हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 11. और प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन भी 11 है, ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन कितना है? 2. सॉरी, K में आ गया 2, ठीक है. इसको ऐसे दर्शा सकते हैं. एक हो गया ये, और एक हो गया दूसरा ये. उसके बाद फिर दूसरा सेल आ जाएगा. ये होता है L का शेल, KL. ठीक है, L का शेल. तो L में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 8. सो इसमें आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. 8 इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाद एक और सेल आ जाएगा कि हमने देखा कि टोटल इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है. 11 इलेक्ट्रॉन्स है. तो 2 सेल में इसका काम नहीं चल पाया. K और L में इसका काम नहीं चल पाया क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन हो पाया. सो इसमें सबसे लास्ट आया सेल में एक और इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स, विच इज L सेल. अच्छा, उसके बाद आपको 9th में आपने ये पढ़ा होगा कि कोई भी जो एटम है वो अपना जो कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन करना चाहता है. अब नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या है? इसमें आपको बताया कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे आगे 32. सो कोई भी एटम जो है वो, या फिर तो अगर K शेल में है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो. अगर L शेल में है तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो. M शेल में है तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो. या फिर अगर जो भी है तो मतलब उसके पास बेसिकली इतना ये चाहता है कि मैं कोई भी एक इसमें से कन्फिग्रेशन हो. या फिर 2, 8 हो, या फिर 2 हो, या फिर 2, 8, 8 हो, या फिर 2, 8, 18 हो. इस टाइप से हो, क्योंकि ऐसे मैं आपको इससे आपको रिलेट कर सकते हैं इसको आप पीरियोडिक टेबल से. तो पीरियोडिक टेबल मैं बताया था किसी वीडियो में कि सबसे लास्ट में जो टेबल होता है, सबसे लास्ट का जो कॉलम होता है वो होता है नोबल गैस का. तो नोबल गैस का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उठा के देखना, वो सबसे लास्ट टेबल है, ये प्रॉपर्टी है उसका, तो पता है उस टेबल है. और अगर उसका आप कॉन्फ़िगरेशन उठा के देखोगे तो आपको इसी में से कोई एक मिलेगा, या फिर 2 मिलेगा जो कि हीलियम का है, या फिर 2, 8 मिलेगा जो कि नियन का है, जो कि, या फिर 2, 8, 8 मिलेगा 18 जो कि आर्गन का है. आपने देखा होगा. इसके लिए आप एटॉमिक नंबर एटलीस्ट 1 to 30 ये आप याद कर लो, ठीक है. जब जो भी पे एटलीस्ट 1 to 30 याद कर लोगे मैक्सिमम है, तो एनफ है आपके लिए. सो 2, 8 होगा, या फिर 2, 8, 8 होगा, आर्गन का आपने बताया. फिर 2, 8, 8, 8, 18 ये आपको क्रिप्टन का होगा, शायद क्रिप्टन का ही होगा. तो आप ये देख सकते हो कि ये सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो स्टेबल है. सो इसमें से कोई एक वो अचीव करना चाहेगा, ठीक है. तो सोडियम के पास देखो आप 2, 8, 1 है, तो इसलिए आप उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना आसान है, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना. अब देखो, या फिर मतलब ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, या फिर तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 और 8.
ठीक है। या फिर देखिए इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो उसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 8, या फिर अगर 7 इलेक्ट्रॉन वो लेगा तो उसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 8 8। ये दोनों स्टेबल है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो छोड़ने और इलेक्ट्रॉन लेने में कुछ हीट एनर्जी होता है, कुछ एनर्जी का प्रोसेस होता है, आप आगे जाके पढ़ोगे। तो ऑब्वियसली वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है उसके लिए, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना, क्योंकि उसके पास तुम्हारे प्रोटॉन भी है। तो अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो नंबर और डिफरेंस जो होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर में बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उतना वो बियर नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है। So, ये सोडियम का सोडियम का प्रॉपर्टीज। तो अप्रोक्सीमेटली ऑल मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑल मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड ऑल नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आप मान लो क्लोरीन, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ नॉन मेटल्स का नाम बताओ आप। जैसे क्लोरीन, मैं बता रहा हूँ क्लोरीन, ठीक है, यह क्लोरीन। तो क्लोरीन का आप एटॉमिक नंबर देखो, मैं पहले बताया आपको किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखने के लिए पहले आप उसका एटॉमिक नंबर देखो। तो इसका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, अब देखो तो इसका क्या हम लिख सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2 8 7, 2 8 7। तो यहाँ देखो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से क्लियर पता चल रहा है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कैसे या फिर 2 8 हो या फिर 2 8 8 हो, तो या फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, लूज करेगा, या फिर तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ऑब्वियसली उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना ही आसान होगा ना, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, सो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आफ्टर टेकिंग वन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा उसके पास, वो तो 17 ही रहेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस तो हम चेंज कर नहीं सकते, तो उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा। इसीलिए आफ्टर टेकिंग वन इलेक्ट्रॉन, आफ्टर टेकिंग वन इलेक्ट्रॉन इस पर चार्ज हो जाएगा -1, ओके, Cl माइनस। और वैसे ही सोडियम में सेम, आफ्टर सोडियम में क्या था, सोडियम हो जाएगा सोडियम Na+, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था तो उसको हो जाएगा Na+, और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था Cl-। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टीज को हम रिलेट करके हम जो है उस दोनों को आपस में मैच करेंगे, सोडियम और क्लोरीन को। तो देखो कैसे, सो आप देख सकते हो कि जो सोडियम है वो क्या कर रहा था, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और क्या बना रहा था, सोडियम Na+, और क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, Cl-। तो देखो अब जैसे ही सोडियम और क्लोरीन आपस में नजदीक में आएंगे, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, उसको ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना है, और क्लोरीन जो है वो उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए भी, तो क्या होगा, वो दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक, मान लो कि सोडियम का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाऊं, तो क्लास 9 में आपने डॉट कॉन्फिगरेशन पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो डॉट कॉन्फिगरेशन में डॉट से शो किया जाता है। ठीक है, तो क्लोरीन के पास हो गया, क्लोरीन के पास मैंने देखा कि टोटल 7 इलेक्ट्रॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, और सोडियम के पास है 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में, बस हो गया। क्या होगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो है वही चला जाएगा यहाँ, सोडियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो क्लोरीन का हो जाएगा आपको कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सोडियम का हो जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब मीन्स वो अपना आउटर मोस्ट शेल जो है वो उसको लूज कर देगा। मीन्स इसके मैंने क्या पढ़ा है, K-L-M, तो सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल था वो M शेल था, तो M शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा, हो जाएगा L। ठीक है, बस। तो ये था आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब यहाँ हम देखेंगे कि एक चीज और है, मान लो कि सोडियम Na+ हो गया, Cl- हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनायन, सॉरी इसको हम बोलते हैं केटायन, क्योंकि दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड Cl- हो गया एनायन, क्योंकि दिस इज नेगेटिवली चार्ज। देख सकते हो आप क्लियरली, ये केटायन हो गया, एनायन हो गया। सो अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्शन करते हैं, सो आपस में अट्रैक्ट होकर क्या मान लेंगे, Na+, Cl-। सो आपस में ये +1 चार्ज और -1 चार्ज, ये क्या जाएगा, NaCl। अच्छा, एक चीज ध्यान देना है, NaCl हम लिखते तो हैं, लेकिन यह ऑब्वियसली हर समय आयन के रूप में ही प्रेजेंट रहता है। ऐसे अगर हम मान लो कि एक वाटर में अगर हम
NaCl मतलब सॉल्ट को डालते हैं तो मिक्स कैसे आता है, क्योंकि वो Na प्लस और Cl माइनस के रूप में आयस बना लेता है और कि आराम से जाके उसमें वाटर के बीच में जो स्पेस होता है उसमें जाकर मिक्स होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये था पूरा रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऐसे ही कुछ और मेटल्स हैं जो रिएक्शन देते हैं, जैसे MgCl2 भी है, उसका भी सेम है। आपको मैं वैसे एक और बता देता हूँ, एक दो। जैसे MgCl2 का मैं बताऊँ आपको, MgCl2 ओके। तो ये बताओ कि Mg का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, बताओ खुद से बताओ, देखो। तो Mg का एटॉमिक नंबर है 12 ओके, 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होगा, 282 282। समझ सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऑब्वियसली, ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, गेन नहीं कर सकता 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, वैसे क्लोरीन का क्या है मैंने बताया आपको भी, क्लोरीन का होता है 17 मीन्स 287 मीन्स ऑब्वियसली ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ना ही ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये बल्कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो क्या होगा, मतलब कि मैग्नीशियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन था इसके पास, और क्लोरीन जो है उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 इसका फेरस था, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, 2 क्लोरीन आपस में, तो 2 क्लोरीन इसके नजदीक में आएंगे और वो मैग्नीशियम दोनों को एक एक क्लोरीन, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो इसका भी यहाँ पर पुट गया, इसका यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है वो स्टेबल हो गया और इसका भी स्टेबल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से MgCl2 बन जाएगा। सो ये था रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स।